औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम इस्हाक़। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एजेक इंडिया पीएससी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम बी एड का जो पोर्शन है जो हमारे पास उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे पास बी एड के पोर्शन में से आते हैं, जिसको हम कहते हैं पेडागोजी का पोर्शन हमारे पास तकरीबन ये 40 to 45% होता है। 40 से 45 नंबर का वो ऐड किया जाता है। पहले 40 नंबर 45 का होता था, अब 40 नंबर का ऐड किया जाएगा। तो अभी हम उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। पहला क्वेश्चन हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो होती है हमारे पास इंसिडेंटल होती है। और ये जो है इंसिडेंटल होती है, अरेंज वगैरह या बाकी कुछ भी नहीं होती, ये हमारे पास इंसिडेंटल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम जो है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और इसमें करिकुलम जो है वो वेल डिफाइंड होता है। which is not the element of the educational process, एम्स, करिकुलम और इवेल्यूशन, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। और जो चीज़ शामिल नहीं है वो हमारे पास मोटिवेशन है। यानी वैसे मोटिवेशन आप कह सकते हैं एजुकेशन में शामिल होता है, लेकिन एजुकेशनल जो प्रोसेस होता है एलिमेंट्स में वो ये शामिल नहीं होता। द सम ऑफ द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारे पास निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों का जो मजमू होता है और इन तमाम चीज़ों के मिलने के बाद हमारे पास जो बनता है करिकुलम बनता है, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, इन तमाम चीज़ों के मिलने से हमारे पास एक निसाब बनता है, करिकुलम बनता है। आगे हमारे पास है पेडागोजी इज़ ए कंसर्न लीड। पेडागोजी का तल्लक किसके साथ होता है? एम्स, कंटेंट्स और इवैल्यूएशन, इनके साथ तो इसका कोई तल्लक नहीं है। हमारे पास इसका बुनियादी ये चीज़ जो डिस्कस करती है वो टीचिंग मेथड्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करती है। टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ द एनीथिंग, अगर किसी चीज़ की हमने कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए जो है वो हमारे पास जो तरीकाकार होता है वो इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन को उर्दू में हम जायज़ा कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है जी इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवेल्यूएटेड। तो ये जो हमारे पास तालीमी अमल है, इसके अंदर कौन सी चीज़ को इवेल्यूएट किया जाता है, किस चीज़ का जायज़ा लिया जाता है? एम्स, कंटेंट्स, मेथड, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो होगा हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द इंटरनल मीनिंग ऑफ द फिलासफीज। फिलासफी का जो सॉरी लिटरल मीनिंग जो है, इसके लिटरल मीनिंग कौन से होते हैं फिलासफी के? तो वो हमारे पास लव ऑफ द नॉलेज भी नहीं है, लव ऑफ द ट्रुथ भी नहीं है, लव ऑफ वैल्यूज़ भी नहीं है, लव ऑफ विजडम। यानी विजडम हमारे पास कहते हैं यानी अक्ल के लिहाज से, ठीक है। तो आगे हमारे पास है एक्सियोलॉजी इज़ ए फिलासफी डील्स विद। एक्सियोलॉजी जो है ये फिलासफी की एक किस्म है जो कि हमारे पास जो डिस्कस करती है वो किसी चीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसके हवाले से वो डिस्कस करती है। आगे हमारे पास है एपिस्टीमोलॉजी डील्स विद। एपिस्टीमोलॉजी जो है ये किसके हवाले से है? तो ये आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के हवाले से वो बयान करती है, उसके वो डिस्कस करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंटोलॉजी डील्स विद। अंटोलॉजी जो है वो हमारे पास जो उसका तल्लक जो हकीकत पसंदी के साथ होता है, रियलिटी के साथ होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है अंटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड। अंटोलॉजी को एक और नाम दिया जाता है, वो होती है इसको हम अंटोलॉजी को हम कहते हैं मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। अंटोलॉजी का दूसरा नाम है वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ द रियलिटी, यानी जो आपने पहले बताया कि ये जो अंटोलॉजी है ये रियलिटी को जो बयान करती है। तो इसी तरह जो मेटाफिजिक्स है उसका मतलब भी यानी जो एक ही चीज़ है तो इस वजह से ये रियलिटी पे बयान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बारोइंग बिलीफ फ्रॉम द डिफरेंट फिलासफीज। यानी आप इलेक्ट्रिसिज्म एक तरह से कार है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की जो फिलासफीज की अक़साम है उनमें से जो है वो आप यकीन करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन। एवरलास्टिंग जो है वो इसका तल्लक जो होता है वो प्रीनियलिज्म के साथ इसका तल्लक है, ठीक है। इसके प्रीनियलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फिसाइज्ड इन। इसका जो एसेंशियलिज्म जो है वो इसके ऊपर जो डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट आज क्वेश्चन हम करते हैं लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिविज्म। जो तरक्की पसंदाना जो सोच है उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी जो है वो एक प्रोसेस है जो लगातार। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।